अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आरएसएस का होता है छिपा हुआ एजेंडा। मोहन मरकाम की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़े भागवत। छत्तीसगढ़ की धारा में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। भागवत जब आते हैं एक शंका बनी रहती है। तो देखिए, मोहन मरकाम की तरफ से ये बयान दिया गया कि जब भी भागवत छत्तीसगढ़ में आते हैं एक शंका बनी रहती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भागवत जो है वो छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना करे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार यहां देखने को मिल रहा है। मोहन भागवत को सुनने के लिए निमंत्रण दिया गया है। प्रदेश में भागवत जी आए हैं तो इनकी धरती हिलनी शुरू हो चुकी है। ये स्वाभाविक है। देखिए, बीजेपी की तरफ से भी अब पलटवार यहां पर किया गया है। स्वयं सेवकों की संख्या लगातार बढ़ी और कांग्रेस घटती गई, ये भी बीजेपी की तरफ से यहां कहा जा रहा है। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो और राज करो की नीति। उस नीति पर ना चले। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर वो आते हैं तो हमेशा एक शंकाएं बनी रहती है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं उन राज्यों का दौरा करके उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करते हैं। आज 97 वर्ष पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार काम करते हुए, और कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब 2 प्रदेशों में बची है। जो डर गया सो तो निश्चित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बची है। और जब छत्तीसगढ़ में माननीय मोहन भागवत जी आ गए तो इनकी धरती हिलना स्वाभाविक है। मैं आज आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कि वो जाएं और बौद्धिक सुने, और कांग्रेस का मीडिया विभाग भी जाए और माननीय मोहन भागवत जी का बौद्धिक सुने, तो उनको पता चलेगा वो फूट डालने वाले नहीं, समरस भाव से चलने वाले हैं। कांग्रेस जैसा मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, वो मुसलमान भाइयों को भी साथ लेके चलते हैं। फिन्स है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं इस वक्त, और ऐसे में दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से सियासत यहां देखने को मिल रही है। वार पलटवार यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ मोहन मरकाम ने यह बयान दिया है कि बीजेपी आरएसएस का यहां पर एजेंडा जो है वो छुपा हुआ होता है, तो वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना करे भागवत। और ज्यादा अपडेट के साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अमित चिन्मानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अमित जी, देखिए, मोहन भागवत जी के प्रवास पर इस तरह से कांग्रेस नेताओं का बयान आना क्या इशारा करता है? ये एक विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर रात भर रोते हैं और नक्सलियों को अपना साथी बताते हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके साथ खड़े होते हैं, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्माननीय खड़गे जी, वो कहते हैं कि मोदी जी को ताकत दी तो सनातन धर्म की ताकत बढ़ेगी, इसलिए मोदी जी को ताकत मत दीजिए। तो हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति का अपमान हो, हिंदू संस्कृति खत्म हो, ये प्रयास कांग्रेस का आज का नहीं है, लंबा चल रहा है और अनवरत बयान ऐसे आते रहते हैं। तो इस प्रकार के बयान आना कोई कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, और इसीलिए ही तो कांग्रेस पूरे देश और दुनिया से खत्म हो रही है। बिल्कुल। और अमित जी, देखिए, जनजातीय क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले किसी से छिपे हुए नहीं है, फिर धर्मांतरण पर प्रहार करना छोड़ कांग्रेस सरकार के नेताओं का इस तरह का बयान भला ऐसे समय पर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो धर्मांतरण करने वाले लोगों के साथ हैं। जो लोग धर्मांतरण करते हैं वो मीडिया के सामने कहते हैं कि हम धर्मांतरण करते रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके के एसपी साहब ने वहाँ के टीआई को चिट्ठी लिखी, जितने भी थे, कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, अप्रिय घटना हो सकती है, आप सतर्क रहिए। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी एक सामाजिक बैठक में धर्मांतरण को लेकर के चिंता जताई। गृह मंत्री जी ने
ठीक है, उसको भी ठीक है अमित सरकार जी, ने बने संज्ञान में रहिए। नहीं लिया। देखिए अमित जी, हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। धनंजय जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी वनवास कल्याण आश्रम के लोगों से मिलेंगे, यहाँ पर प्रतिमाओं का वो अनावरण करेंगे, फिर इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा ये बयान कैसे दे सकते हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, इसलिए रहता है क्योंकि कुछ लोगों का चरित्र जो होता है ना, समाज के प्रति दुर्भावना फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, अपनी मंसूबे को पूरा करना होता है। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनका अनुवांशिक संगठन जो है सांप्रदायिकता फैलाकर, धर्म से धर्म को लड़ाकर, जात से जात से लड़ाकर, छोटे लोगों को जलील करके, तो इस प्रकार के जो मानसिकता के जो लोग हैं वो कहीं पर जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, लोगों की भावना होती है कि भाई यहाँ पे आए, उनका स्वागत है, लेकिन वो अपने जो दरिद्र वैचारिक मंसूबे हैं उसको त्याग कर आए, प्रेम भाव से आए, प्रेम भाव से घूमे, लोगों से मेल मुलाकात करे, लोगों की समस्याओं पर चर्चा करे। पर क्या है, आरएसएस जो है ना, जो लोगों की मूल समस्या है, जैसे आज पूरा हिंदू समाज महंगाई से पीड़ित है, हिंदू समाज का रोजगार छीना जा रहा है, हिंदू समाज की जो प्रॉपर्टी है जिसको भारत सरकार की प्रॉपर्टी कहा जाता है उसको केंद्र मोदी सरकार बेच रही है, हिंदुओं का रोजगार छूट रहा है, हिंदुओं के घर में महंगाई की जो प्रभाव दिख रहा है, दुष्प्रभाव दिख रहा है, इस पर आरएसएस लोगों की बोलने की क्षमता नहीं है। क्योंकि भाई अगर कहे 410 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में मिलता था, आज जो 1153 पर मिल रहा है, उसमें बोलने की हैसियत होनी चाहिए। महंगाई पर अगर आपकी समाज की भलक बात करते हो, आपको जो सूट कर उस चीज को आप वो रखो, क्योंकि आपको पता है सबसे आसान तरीका होता है लोगों की भावनाओं को भड़का कर उसका राजनीतिक उपयोग करना। पूरे देश में धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार धर्म के परिवर्तन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक धर्म परिवर्तन के कार्य हुए थे। उस दौरान मोहन भागवत जी कहाँ गायब हो गए थे? उस दौरान क्यों नहीं आए? आज मध्य प्रदेश में हालात आप देख लीजिए, गुजरात में हालात आप देख लीजिए। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उनके अनुवांशिक संगठन इस प्रकार की भावनाएं भड़काकर अपने मंसूबे को पूरा करने जाते हैं। हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी का, हर व्यक्ति को छत्तीसगढ़ आकर छत्तीसगढ़ के विकास को देखना चाहिए, लेकिन अपनी वैचारिक दरिद्रता को त्यागते हैं। छत्तीसगढ़ के शांत स्वभाव, शांत परंपरा को न छेड़छाड़ करें। और पुरजोर से लगातार कांग्रेस की सरकार ने कहा है धर्म परिवर्तन अगर कोई जोर जबरदस्ती कराता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज तक भाजपा नेताओं के एक का नाम नहीं दे पाए हैं। और थाने में बात करते हैं, जिस थाने में जो पादरी की जो बात करे, जो धर्म परिवर्तन की बात करे थे, वो तो रमन सिंह का सहयोगी रहा है, उसके साथ तो रमन सिंह उस कार्यक्रम में जाते थे। तो आज जब सत्ता में गए तब वो व्यक्ति आजकल पूरा हो चुका है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएगा, शिकायत आएगी, कांग्रेस की सरकार उस पर पूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन आरएसएस अपनी मानसिक दरिद्रता का त्याग के स्वच्छ मन से छत्तीसगढ़ आए, ये हमारे कहने का मतलब है। ठीक है धनंजय जी, देखिए अब उनके दौरे को लेकर देखिए सियासत तो तेज होती ही जा रही है दोनों तरफ से, और ये सिलसिला कितने आगे तक चलता है ये भी देखा जाएगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और जानकारियां साझा की और हमें वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।